अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने रोशनी का एक सिलसिला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो हमने लास्ट प्रोग्राम जो किया था वो बचपन उम्र के हिस्से के उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में किया था कि वक्त हाथ से ना निकल जाए या वक्त हाथ से निकल जाता है तो इस पशेमानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में हमने बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चों को ऐसी तरबियत ना दे सकें कि बाद में हम कहें कि हमें ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं कर सके, ये नहीं कर, पशेमानी और एक ख्वाहिश हमारे अंदर रह जाए। तो उससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। आज हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। देखें, जब एक बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन ले लेता है तो या कोई प्रोफेशन के लिए जाना चाहता है तो उसका मरहला वो आता है जब वो यूथ की स्टेज में होता है और तालीम को प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये प्रोफेशन का जो पूरा एक फील्ड है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान बाद में सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये कर लेता तो बेहतर हो जाता, ये ना करता तो और बेहतर होता है। तो उस चीज़ को प्रोफेशन के बारे में हम कभी ये ना सोचें कि वक्त हाथ से निकल गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छा, सबसे पहली बात प्रोफेशन के बारे में जो है वो हमारे पाकिस्तान में हमारे ट्रेडिशनल मोड में हम जो चल रहे हैं उसमें ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, ये पेरेंट्स जो है ना ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं कि जी ये बच्चों को हमने बताना है कि कौन से मैदान में जाना है आपने। अब जब से हमने एजुकेशन शुरू की हमने तो यही देखा है कि मेडिकल प्रोफेशन या इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अब लेटली जो है वो कंप्यूटर साइंसेस का शुरू हो गया। तो बाहर सूरत ये 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जो इस वक्त भी क्रेज़ी, जिसके बारे में हम सब क्रेज़ी हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने डिसाइड करना, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि ये हर बंदे का फील्ड नहीं है, हर बच्चे का फील्ड ये नहीं है कि वो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में जाए या उसमें जाए या कंप्यूटर साइंसेस में जाए। दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी हुई है। इनमें भी स्पेशलाइजेशन है, अगरचे ये सही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें चॉइसेस मौजूद होते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रोफेशन का ज़्यादा जो है बच्चे को अख्तियार देना चाहिए। सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसने क्या करना है, उसके आपने स्टडी करना है। पेरेंट्स को जब वो स्टेज पे हो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में उसने जाना है, उससे 2 साल पहले उसको स्टडी करना शुरू कर दें। किन चीज़ों में वो अच्छा है, कहाँ उसकी जो है लिमिटेशंस हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, कहाँ वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका अपना एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा प्रोफेशन। अगर उससे आप प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करें तो वो क्या कहता है कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है, उससे पूछें, फिर पूछें आप क्यों करना चाहते हैं। दोनों पे उसको उसकी अगर बात कोई समझ आती है तो रीज़न आउट कर सकता है वो। तो फिर आप कोशिश करें कि जो वो कह रहा है, अगर उसने रीज़न आउट कर दिया है या उसको समझते हैं कि ये बेहतर है, तो आप उसको उसका चॉइस उसको ज़्यादा वेटेज दें, बजाय इसके कि हम उस पर इम्पोज करें कि बहुत बहसियत पेरेंट्स कि आपने ये करना है तो उससे बेहतर होगा कि कहीं आप उसको चॉइस दे दें। उसका रुझान देखें, उसकी एबिलिटी देखें और उसकी जो है वो इंटरेस्ट देखें। ये 3 चीज़ें देखें। फिर बच्चा भी और पेरेंट्स भी रिसर्च करें कि आजकल क्या करंट चल रहा है, उसकी ओपनिंग्स क्या हैं, क्या कहाँ जाएगा तो क्या उसकी कहाँ तक जा सकता है। देखें, बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, पैसा भी एक कंसिडरेशन है। उसको क्या मिलेगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसे बनेगी, क्या होगा, लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा, वो उस प्रोफेशन में कैसा स्टेटस एंजॉय करेगा, ये चीज़ें मैटर करती हैं डेफिनेटली। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आजकल के दौर में आपने कंट्रीब्यूशन देखना है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशरे में।
क्या इनोवेशंस कर रहे हैं, क्या नई चीज़ ला रहे हैं, तो और उसमें कितनी ओपनिंग्स हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, अपने कैरियर को कहाँ डेवलप कर सकते हैं, कितना डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चा जिस स्टेज पे वो डिसाइड कर रहा होता है अपने प्रोफेशन के बारे में, उस वक्त उसका इतना विजन नहीं होता। इसके लिए जो दूसरी अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है रिसर्च की। आप रिसर्च करें, आप दूसरों से, आप खुद से ढूंढें। आजकल तो इतना आसान हो गया है रिसर्च करना कि आप किसी प्रोफेशन के बारे में आप कुछ दिन लगाएं और आप इत्मीनान से सर्च करें कि जी आजकल ओपनिंग्स कितनी हैं। हर पैरामीटर को देखें। क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसकी सैलरी, उसका पैकेज पहली बात हो सकती है, क्योंकि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। फिर हम देखें कि उसमें ग्रोथ कितनी है। तीसरी देखें हम उसमें कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता है वो। और चौथी बात ये है कि उसका उस प्रोफेशन में स्टैंडिंग क्या होगी, उसकी स्टेटस क्या होगा, उस सोसाइटी में कहाँ उसने काम करना है। उसने पाकिस्तान में काम करना है तो उसके लिए अलहदा चॉइसेस हैं। उसने बाहर काम करना है, किस मुल्क में करना है, वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये चौथा पैरामीटर ये होगा कि उसके प्रोफेशन की कहाँ मांग होगी, क्या मांग होगी और कितनी मांग होगी, तो वो कहाँ जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च से देखनी है। बच्चे को भी इन्वॉल्व करें, बच्चा खुद भी देखे, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी और ये वेब सर्फिंग जो है वो अब इतना मुश्किल नहीं है। सब बच्चे जानते हैं ऑलमोस्ट, वो करते हैं। उसको भी कहें आप भी ढूंढें, आप भी करें, तो उसके बाद आप बैठ के फैसला करें कि आप क्या कर सकते हैं और बच्चे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा इंतखाब के लिए आपने ये देखना है कि मशवरा करना है। तो ये इतने प्रोफेशन में आपके लिंक्स होते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर साइंसेस से है, कोई और हेल्थ साइंसेस से है, कोई रिसर्च में है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई टीचिंग में है। तो कितने ऐसे काम हैं जो लोग कर रहे हैं और आप उनको जानते हैं। उनके साथ आप एक्सक्लूसिव मीटिंग्स रखें, बच्चे को साथ ले जाएं और बैठ के उनके साथ डिस्कस करें। वो एक डॉक्टर बताएगा कि आपको कितना टाइम लगता है अब कि आपको एक प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन करने के लिए उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, अब उसकी ओपनिंग कितनी है। ये एक प्रैक्टिकली आपको उसका एडवाइस मिलेगा। इसी तरह हर प्रोफेशन का बंदा आपको बता सकता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो वो ज़रूर आपने डिस्कस करनी। तो हम ये ना कहें कि ये हमने डिस्कशन नहीं किया। देखें, आप सारी चीज़ें अगर इसमें से कुछ भी हम मिस करेंगे तो बाद में हम कहेंगे वक्त हाथ से निकल गया। तो जो मेरा मौजू है वो हमने वक्त को हाथ से निकलने नहीं देना। उसी वक्त पे, जिस वक्त पे जो काम करना है, वही कामयाब लोग वही हैं जो वक्त पे काम करते हैं, जो जिस वक्त काम का वक्त होता है उस एप्रोप्रिएट टाइम पे काम भी करते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। तो आपने सिलेक्शन में भी डिसीजन मेकिंग के लिए आपने वक्त पे डिसीजन लेने हैं। कब शुरू करना है? जब आपका बच्चा अभी 2 साल रहते हैं कम अज़ कम, ताकि आप अभी से उसको ज़हनी तौर पे तैयार हो और उसको सोचने का भी मौका मिले। अब मशवरा करेंगे। अच्छा, फिर ये है कि अब हो गया प्रोफेशन, आपने बच्चे ने चुन लिया, आपने मशवरे से बता दिया, हो गया, एजुकेशन भी उसने मुकम्मल कर ली। तो अब आगे क्या करना है उसने? आगे उसने उसको तालीम है उसकी वो ले लेगा। तालीम हासिल के बाद अच्छे इदारे में कोशिश करेगा दाखिल होने की और तालीम लेने की। फिर बच्चे ने या जो प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर ली है उसको चाहिए कि वो अब उसका प्रोफेशन शुरू हो गया है। अब वो कहीं ये ना कहना शुरू कर दे कि यार मैंने ये करना था अपने प्रोफेशन के बाद, और जॉब में जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसने उसमें क्या चीज़ छोड़ी जो उसको अफसोस हो कि मैंने नहीं किया। देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि उसको, अगर उसने अपने नॉलेज को जो है वो अच्छी तरह अप्लाइड सूरत में नहीं देखा। आजकल दौर है कि आपने सिर्फ सीखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो अगर उसका प्रैक्टिकल, यानी जो इल्म आप हासिल करें, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे बच्चा करे, कोई भी करे, उसकी कोई इफादियत तब होती है जब आप उसको यूज़ करते हैं। तो वो अगर यूज़ करने के काबिल है इंसान अपनी तालीम को, तो वो कामयाब है। तो वो उसको अप्लाई करने का
जो प्रोफेशनल है, जो भी प्रोफेशनल है, उसको अप्लाई करने का हुनर आना चाहिए।